क्षमता विकसित नहीं हो रही है। चलो देखो देखो, बहुत समय लगाएगा। दूसरा समझ में आया? सेक ऑब्जेक्ट, व्हाट से बना नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट सी, सी का वर्ब इज डूइंग, और डूइंग का ऑब्जेक्ट व्हाट। व्हाट इज सी डूइंग रियल क्वेश्चन हो जाएगा। हमें नाउन क्लॉज चाहिए था। क्यों नाउन क्लॉज चाहिए? ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट? से का। मारुति इज वन ऑफ दोज मोटर कार्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। मारुति उन मोटर कारों में से एक है। मारुति सब्जेक्ट, इज वर्ब, वन जो है वो कंप्लीमेंट है इज का। विच, ये कार्स जो है एंटीसीडेंट हो गया। विच आर लाइक्ड वेरी मच, एरर नाउन का था, कार की जगह कार्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, और इसका एंटीसीडेंट कार्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहां से जो पूरा क्लाउज बना एडजेक्टिव क्लाउज। मारुति उन मोटर कारों में से एक है। किन मोटर कारों में से? जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है। अगला, जब भी संदेह का बोध हो तो इफ या वेदर से नाउन क्लॉज बनाते, दैट से नहीं। वेनेवर देयर इज सेंस ऑफ डाउट, द नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विथ इफ और वेदर, नॉट दैट। मुझे संदेह है कि बाबूजी तुम्हारी मदद करेंगे। आई डाउट वेदर माई फादर विल हेल्प यू। अगला, शी वाज सिंगिंग, वो गा रही थी, सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। भैया रिलेटिव का एंटीसीडेंट वर्ब को तो नहीं बना सकते, तो ऐसा करते हैं, इसको हटा लेते हैं और यहां कंजंक्शन लगाते हैं एंड। ये एक वाक्य हो गया और एक दूसरा वाक्य हो गया, और लाइक का ऑब्जेक्ट दे देते इट। वो गा रही थी और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। शी वाज सिंगिंग एंड आई डिड नॉट लाइक इट। ये इट जो है पीछे वाले क्लाउज के लिए आ रहा है प्रोनाउन। ये जो इट है, ये प्रोनाउन इस क्लाउज को रेफर कर रहा है। काहे के लिए हूं? मुझे वो नहीं पसंद थी। वो गार, लाइक का ऑब्जेक्ट, और उसका एंटीसीडेंट। अरे भैया रिलेटिव लगाई वह, तो उसको एंटीसीडेंट देना पड़ेगा ना। चलिए अगला, वो गा रही थी और मुझे ये बात पसंद नहीं आई। कंजंक्शन एंड कर लेंगे और लाइक को ऑब्जेक्ट दे देंगे। देखो अंटिल में खुद भी ना का भाव शामिल होता है तो नॉट की जरूरत नहीं है। ये मेन क्लाउज है, अंटिल की जगह भी कर सकते हैं। ये देखो ऐसे कर सकते हैं, बाहर मत जाओ यदि तुम अच्छे नहीं महसूस कर रहे हो, इफ यू आर नॉट वेल। यदि तबीयत ठीक नहीं है बाहर मत जाओ, यही रहो। ये मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज इंपरेटिव हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया, और ये से बना क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। यदि अच्छा नहीं लग रहा है, यदि तुम ठीक नहीं हो, मन ठीक नहीं है, बाहर मत जाओ, इफ से बना हुआ क्लॉज ऑफ कंडीशन, जूनियर क्लॉज, और ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज इंपरेटिव है, टाइप 1 कंडीशनल है। या हम ये कर सकते हैं कि हम अंटिल को रहने दें और नॉट को हटा दें। ये मेन क्लॉज और ये बन गया क्लॉज ऑफ टाइम। तब तक मत जाओ जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। अंटिल का अर्थ होता है जब तक या जब तक ना, तो फिर हमें नॉट की आवश्यकता नहीं है। अगला, संस्कृत प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ये रिलेटिव प्रोनाउन। संस्कृत प्राचीन भाषाओं में से एक है जो बोली जाती थी आर्यंस के द्वारा। जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, जब एंटीसीडेंट के साथ सुपरलेटिव लगा हो तो रिलेटिव दैट होगा, और एंटीसीडेंट चूंकि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जब रिलेटिव सब्जेक्ट होगा तो वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार, और ये जो पूरा क्लाउज है ये एडजेक्टिव क्लाउज। बुझा क्या? अगला, हैव यू एवर मेट सच अ बॉय एज, क्या तुम कभी ऐसे लड़के से मिले हो जैसा एंटीसीडेंट के साथ सच लगा हो तो रिलेटिव एज आता है हर हालत में। सेम वाले में एज दैट दोनों आता है, सच में एज ही आता है। पता है सब कब से पढ़ रहा है तुम लोग सब?
हैव यू एवर मेट सच अ बॉय? हाँ बाबू, एंटी वो वाला रूल यहां नहीं लगेगा। वो जब WH वर्ड से शुरू होता है तब रिलेटिव दैट लेते हैं। ये यस नो है और यहां सच वाला मामला है। देखो ये यस नो है, हैव यू एवर मेट प्रेजेंट परफेक्ट का यस नो है। क्या तुम कभी ऐसे लड़के से मिले हो? मेट का ऑब्जेक्ट, मेट का ऑब्जेक्ट बॉय, बॉय के लिए एडजेक्टिव, और यही बॉय एंटीसीडेंट भी है किसका? रिलेटिव प्रोनाउन हैज का। और रिलेटिव प्रोनाउन हैज क्या है? सब्जेक्ट है किसका? क्या तुम कभी ऐसे लड़के से मिले हो जो कभी ट्रेन पे नहीं चला हो? हम मिले। हैव यू एवर मेट सच अ बॉय एज हैव नेवर ट्रेवल्ड? चलिए अगला, सी बिहेव्स विथ हर नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों से व्यवहार करती है मानो वो मकान मालकीन हो। अनरियल V2, एज इफ और एज दो के बाद पास्ट सब्जेक्टिव, नकली पास्ट, काल्पनिक बात, टाइप 2 कंडीशनल की तरह है नहीं, व्यवहार ऐसे करती है मानो कि मालकीन हो। अगला, व्हाट से नाउन क्लॉज बना तो जी, जोर से बोलो, बोलो कि सर व्हाट से नाउन क्लॉज बन रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउन क्लॉज बनाता है? नहीं बनाता है। सबका मुंह कैसे किए हुए सब? बनाता है ना, तो दैट का प्रयोग बस सब छोड़ दीजिए, दुनिया में हमको किसी चीज से मतलब नहीं, हमको बस इससे मतलब है। अरे गहरी सांस ले अभी। आओ 2 महीना एब्सेंट करे। एज इफ और एज दो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद V2 आता है। अनरियल पास्ट, इस V2 का पास्ट से लेना देना नहीं है, काल्पनिक होता है ये। और इसमें हैड V3 भी आता है कभी कभी। बता देंगे, हमको ध्यान है। चलो देखो, ही सब्जेक्ट है, ही का वर्ब was डूइंग, ठीक है, और was डूइंग का ऑब्जेक्ट what। ये रियल क्वेश्चन है नहीं? अच्छा, रियल क्वेश्चन कैसा होता? ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले लिखते और बोलते व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। ये सवाल है। व्हाट ही वाज डूइंग इज नॉट अ सवाल, इट्स अ नाउन क्लॉज। अच्छा, ये नाउन क्लॉज वाज का सब्जेक्ट है, जो वो कर रहा था सही नहीं था। ये नाउन क्लॉज क्या है? इसका सब्जेक्ट है किसका? उधर छोड़ दो, सब खत्म हो गया, पढ़ो यहां। जो वो कर रहा था, बोलो, जो वो कर रहा था सही नहीं था, ठीक है। ये नाउन क्लॉज क्या है? फिर से बोलो, किसका सब्जेक्ट? अब हमारे ज्ञानी बैलों के मुताबिक इसी को सेड का ऑब्जेक्ट भी बना देंगे। नाउन क्लॉज वाज का सब्जेक्ट भी होगा और नाउन क्लॉज सेड का ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। वाह, तालियां। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अब इसको नाउन क्लॉज बनाएंगे। दैट का प्रयोग 304% सही है। अरे बुझा क्या? व्हाट वाला नाउन क्लॉज सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट वाला नाउन क्लॉज वाज का सब्जेक्ट है। तो इस पूरे को नाउन क्लॉज बनाने के लिए कंजंक्शन उसने कहा कि जो वह कर रहा था सही नहीं था। दूसरी बात, नरेशन पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए, वॉइस पढ़ लिए, से अपने बाद WH क्लॉज कैसे लेगा रेबेल? अगर नाउन क्लॉज लेता भी तो आस्क बन के लेता। डायरेक्ट में जो सेड होता है, इनडायरेक्ट में आस्क हो जाता है, उसके बाद WH या इफ वेदर का नाउन क्लॉज आता है। यस नो क्वेश्चन होगा तो इफ वेदर का नाउन क्लॉज, WH होगा तो WH का नाउन क्लॉज, असर्टिव होगा तो
माथा पटक पटक के फोड़ लेंगे अगर ये दीवार होता तो, लेकिन टीवी फूट जाएगा। अरे बेला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव होगा, दैट का नाउन क्लॉज। अगर यहां यस नो क्वेश्चन होगा, इफ वेदर का नाउन क्लॉज। यदि यहां WH वर्ड का क्वेश्चन होगा, WH का नाउन क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पढ़ रहे हो, लाज नहीं आ रहा है तुम लोगों को? कुछ भी बोलता है सब। तो यहां नो एरर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं एक बार में नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो करेंगे ना कम से कम। क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहता सब। क्वेश्चन का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिख जाएगा ना? ये भी बहुत बड़ा हेडक है वो PDF वगैरह बनवाना। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठो क्वेश्चन है। परीक्षा के हिसाब से आपको इसमें मैक्सिमम 5 मिनट मिलना चाहिए, 6 मिनट। परीक्षा के हिसाब से मैक्सिमम 6 मिनट। प्रैक्टिस में नहीं हो ना, इसीलिए समय लगता है आपको, हर एक चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है। और जो एकदम बिगिनर्स हैं वो मिरर बना रहे हैं तो ऑलरेडी बुक्स का लेवल बढ़ाइए। चलिए मैं मदद करूं क्या? हाँ, ये सबसे बड़ा तो ये तुम पढ़ेगा किसी दिन मेरे चक्कर में। टीचर डे में तुम्हारा डांस था ना जी, तुम नहीं आया। हा? चलो देखो, ठीक है, बेसिक सवाल है और प्रयास करोगे? करिए न सर, छोड़िए हम लोग को। चलो देखो, पहला, the criminal had hardly put the precious things in his bag when, hardly when वाला बनावट है। हार्डली से आप इन्वर्सन भी करा सकते हैं अगर हार्डली को आगे ले जाए। ये वेन से बना हुआ क्लॉज ऑफ टाइम है। ये मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब 3 है, ऑब्जेक्ट है, पी है, पीओ है, और हार्डली एडवर्ब है। द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीसियस थिंग्स इन हिज बैग व्हेन द लैंडलॉर्ड गॉट अप। उसने सामान रखा ही था कि मकान मालिक जो है जग गया। चोर ने सामान थैले में डाला ही था। हो गया। चलिए अगला, वाइल ड्यूरेशन के लिए आता है लॉन्गर एक्शन के साथ। यहां तो वैसा मामला है नहीं। व्हेन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, जब मैंने खोला, ये फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड एक्शन है। जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो तो फर्स्ट एक्शन को वेन से दिखाते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट,
तो while की जगह when करेंगे. His manners indicate, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, उसका मैनर दर्शाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इंडिकेट का ऑब्जेक्ट, दैट से बना नाउन क्लॉज. ही हैज नो अदर इंटेंशन, उसका कोई दूसरा इरादा नहीं है. यहां देन बट वाले अर्थ में आता है, सिवाय चोरी करने के. स्टीलिंग इन माई हाउस. देन के बाद V4 होगा या 2V1. इस पर हम लोग बहुत बात किए हैं. मैंने बोला था कि देन के बाद बेयर इंफिनिटिव स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं यदि इंफिनिटिव स्ट्रक्चर हो. नहीं याद आ रहा है कि पहले भी अगर इंफिनिटिव वाला स्ट्रक्चर आ रहा है तो देन के बाद बेयर इंफिनिटिव लेते हैं. पढ़ा है ये वाला बात. और अगर ऐसा नहीं है तो देन के बाद हम V4 स्ट्रक्चर लेंगे. उसका कोई दूसरा इरादा नहीं है सिवाय चोरी के. ही हैज नो अदर इंटेंशन देन स्टीलिंग. उसके स्वभाव से यह नजर आता है. क्या नजर आता है? कि उसका कोई दूसरा इरादा नहीं है सिवाय चोरी के. उसका लूर लक्षण देख के लग रहा है कि खाली चोरी करने आया है. अगला, नेक्स्ट. सीता कुड नॉट गो टू द पिकनिक. सीता पिकनिक नहीं जा सकी बिकॉज, एज भी ले सकते हैं. क्लॉज ऑफ रीजन, क्योंकि उसकी मां बीमार थी. फॉर रीजन नहीं बताता. फॉर कंजंक्शन होता है या नहीं? क्या होता है? एक ही बात को जब नए अंदाज में पेश करना होता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं. ये देखो, जैसे ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है बिकॉज ही कैन नॉट सी. वो अंधा है कि देख नहीं सकता. कि अंधा होने का मतलब है कि वो देख नहीं सकता. तो फर्स्ट क्लॉज में कही गई बात को जब नए शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं. फॉर बिकॉज नहीं है. नहीं देखना अंधा होने का कारण है या अंधा होने का मतलब ही है नहीं देखना? ये देखो तो, सी इज पुअर बिकॉज शी हैज नो मनी. वो गरीब है. क्यों गरीब है? गरीब होने का कारण क्या है? कि पैसा नहीं है. गरीब होने का मतलब ही है कि उसके पास पैसा नहीं. तो ऐसे मामलों में फॉर का इस्तेमाल करते हैं. इलेटिव कोऑर्डिनेट है फॉर, देयरफॉर और सो की तरह. चलिए, तो यहां कारण था, सीता नहीं जा सकी क्योंकि उसकी मां बीमार थी. तो इसीलिए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, बिकॉज का. अगला, हौले हौले हौले. आगे बढ़ेंगे. बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ. जब बिकॉज का प्रयोग कर लिए तो फिर सो कब क्यों? ये मेन क्लॉज है और ये बिकॉज से बना क्लॉज ऑफ रीजन है. क्योंकि वो 1 महीने से बीमार है इसलिए. इसलिए क्यों बोलेंगे? या तो बिकॉज हटा लीजिए, ऐसे बोलिए ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ. इसलिए कभी भी एज, सिंस, बिकॉज के साथ सो का प्रयोग नहीं करते. चूंकि और इसलिए एक साथ क्यों आएगा? सो जो है ये इलेटिव कोऑर्डिनेट है, कारण और परिणाम को जोड़ता है. और बिकॉज कंजंक्शन ऑफ रीजन है. तो दोनों क्लॉज पे कंजंक्शन कैसे डालेंगे? अरे बुझा खाली यस सर, हर बतवे में यस सर. चलिए अगला. The teacher said to the students, go through the notes as many times as possible lest you should. ये डायरेक्ट स्पीच है. टीचर ने बैलो से कहा, गो थ्रू द नोट्स. नोट्स को बार बार पढ़ो. गो थ्रू मतलब बार बार पढ़ना. फ्रेजल वर्ब कर लिया, फ्री के हुए थे सनीचर से. नाम लिखा दिया, हाउसफुल हो जी तो हाउसफुल हो जाएगा और पहले ही दिन दिक्कत होने वाली है. एज मेनी टाइम्स, गो थ्रू का अर्थ होता है किसी चीज को पूरी तरह पढ़ना. गो एट, हमला करना. गो एट, हमला करना. गो फॉर, कोई विकल्प चुनना. खैर, जितनी बार संभव है उतनी बार, ताकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस, यूज शुड फेल.
आगे बढ़ेंगे, बिकॉज वाला मामला हो गया। लिस्ट वाले क्लॉज में शुड का प्रयोग करते हैं, ताकि ना का अर्थ होता है, सो दैट नॉट की जगह आता है। Scarcely had I bought the ticket when the guard showed the flag and the train started. No error. मैंने टिकट खरीदा ही था, यह हार्डली वाला अर्थ होता है, वो सही है, एरर नहीं है। जब टिकटवा खरीदवे के लिए इतने में तो ट्रेनवा खुल गए। हार्डली हैड आई बाउट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग, जब गार्ड ने झंडा दिखाया और ट्रेन चल पड़ी। अगला नो एरर था। दैट का प्रयोग गैर जरूरी है। आस्क्स का दो नाउन क्लॉज, दो ऑब्जेक्ट है, मी और वाई से बना नाउन क्लॉज। उसने मुझसे पूछा मैं क्यों नहीं तैयारी कर रहा था, अगर वाई वाज आई करते तो रियल क्वेश्चन हो जाता। ही आस्क्ड मी वाई वाज आई नॉट प्रिपेयरिंग, तो ये रियल क्वेश्चन हो जाता। इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? इसका डायरेक्ट स्पीच, he said to me, comma inverted comma, why are you not preparing? Why are you? He said to me, comma inverted comma, why are you not preparing for the exam? Indirect बनाएंगे, he asked me, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं कर रहा था, why I was not preparing। तो नाउन क्लॉज बना हुआ है वाई से, एडवर्ब से, तो दैट की जरूरत नहीं। अगला, he suggested to me, suggest to somebody, report to somebody, propose to somebody, to हट नहीं, दिमाग ठीक है। suggest to somebody, report to somebody, propose to somebody, lie to somebody, agree to somebody, talk to somebody, speak to somebody, say to, yield to somebody, submit to somebody, stick to something। याद आ रहा है? adhere to something। हाँ ठीक है भाई। he suggested to me, और suggest का ऑब्जेक्ट है, that से बना नाउन क्लॉज। क्या सजेस्ट किया? कि फलाना फलाना। तो सर ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते, पहले लिखते तो सजेस्ट अपने प्रीपोजिशन से 3 कट्ठा दूर हो जाता, इसीलिए बाद में लिखे दैट वाला क्लॉज। नाउन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एज, एडवर्ब, क्विकली के लिए, क्विकली एडवर्ब है डू के लिए। आई शुड डू ऑल द वर्क, मुझे सभी काम करना चाहिए इतना तेज जितना, एज के साथ एज आएगा, और दो सब्जेक्ट में तुलना हो रही है। अरे आई और ही में तुलना हो रहा है, अरे बेला, आई सब्जेक्ट है, आगे बढ़े, अरे बुझा। चलिए नेक्स्ट, स्कार्सली हैड ही गॉन, फिर से पार्शियल इन्वर्सन, मुश्किल से वो गया था कुछ कदम। व्हेन, जब उसको किसी के द्वारा बोला गया कि उसकी मां नहीं रही। बोलो बोलो बोलो। स्कार्सली हैड ही गॉन, वो कुछ ही कदम गया था घर से बाहर, जब किसी ने उसे बताया। व्हेन ही वॉज टोल्ड बाय समवन, टोल्ड का ऑब्जेक्ट, व्हेन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ऑब्जेक्ट कब से बनने लगा? पैसिव है, टोल्ड पैसिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट अरे टेल्ड आई ट्रांजिटिव होता है रेबेल। एक हो तो यहां बनाई रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। somebody told him that his mother was no more। टेल का कितना ऑब्जेक्ट? पैसिव बनाओ तो, अरे एक ही ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट बनेगा, एक हो तो बचेगा ना बेला। वॉइस पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हो गया वॉइस, ये वाला हुआ था, तो बोलेगा कौन? यहां ऑब्जेक्ट लिख भी दिए, तैयो कह रहा कि नहीं सर ऑब्जेक्ट नहीं है। टोल्ड का एक ऑब्जेक्ट यहां बचा हुआ, एक यहां सब्जेक्ट बन गया। चलिए आगे,
उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, फिर भी ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। डेयर यहां मॉडल है, कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ कह रहे हैं बहुत रुपया है और दूसरी तरफ कह रहे हैं उसमें हिम्मत नहीं है फैक्ट्री शुरू करने का, बट या येट लगाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए एंड नहीं लगेगा। अगला, सी वाज अति सुंदर, इतना सुंदर हले कि कोई रिजेक्ट ना कर सका हले। सी वाज ब्यूटीफुल, एस बी सी वाज टू ब्यूटीफुल, अति, टू बी रिजेक्टेड, टू पढ़ेंगे एडवर्ब में, 2-4-5 दिन का काम रह गया है। इस खत्म क्यों नहीं कर रहे पता है? फिर तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। इसीलिए हम रोज आते हैं, सोचते हैं कि अब कुछ टाल रहे हैं, दशहरा तक तुम लोग को टालेंगे, कुछ कराएंगे ऐसे, वरना क्या है, आएंगे जब 10 को लिखा दिए, 20 को एडवर्ब लिखा देंगे, जय जय सिया राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, टू पल बताएंगे तो बताएंगे कि टू पैसिव इंफिनिटिव के साथ आ सकता है। वो अति सुंदर थी रिजेक्ट किए जाने के लिए, किसी भी यंग आदमी के द्वारा जो उससे शादी करना चाहता था, पत्नी बनाना चाहता था। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु से बना हुआ, इसका एंटीसीडेंट, और यंग मैन खुद क्या है, पीओ है। तो पीओ है या एंटीसीडेंट है? इसका पीओ है और इसका, और ये एडजेक्टिव क्लॉज, क्लॉज का सब्जेक्ट हु का वर्ब, विश अपने साथ लेता है, फुल इंफिनिटिव, वांट विश, और ये हो गया विश का ऑब्जेक्ट, मेक का ऑब्जेक्ट हर, और मेक अपने ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट लेता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। बनावट समझ में आता है? अब ये नहीं सब समझ में आता है, अभी भी नहीं आता है। अगला, नो सूनर से वाक्य शुरू होगा, पार्शियल इन्वर्सन होगा। जो ही दार्जिलिंग में एजिटेशन को शांत किया गया, एजिटेशन मतलब धरना प्रदर्शन, पार्शियल इन्वर्सन है। नो सूनर, जो ही द एजिटेशन वाज साइलेंस्ड, जैसे ही दार्जिलिंग में मामला शांत हुआ, बोडोलैंड एक्टिविटी शुरू हो गया असम में। दार्जिलिंग को अलग स्टेट बनाने की मांग चलती रहती है ना, पश्चिम बंगाल से अलग करो और ये वो, उसी तरह असम में बोडोलैंड का मामला है। तो दार्जिलिंग वाला मामला शांत कराया गया, तब तक बोडोलैंड वाला हंगामा नो सूनर के साथ कंजंक्शन देन, हार्डली के साथ व्हेन। अगला, द प्रोग्राम वाज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, सिंपल पास्ट पैसिव, बट इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी, सब कुछ दम टना टन हलो, एकदम फिटिंग हो गलो हल, पिकनिक पे जाए के, मटन उटन भी खरीदा गलो हल 6 किलो, बोतल भी आ गलो हल 4 गो। द प्रोग्राम वाज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, लेकिन सब गड़बड़ कर दिल को। फलानवा हो ना, फलानवा का कुछ नाम भी रख ले रहता है दोस्त लोग, है ना। द प्रोग्राम वाज ऑलमोस्ट फिक्स्ड बट इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी, ये मेरे दोस्त की क्या था, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, लापरवाही, जिसने पूरे प्रोग्राम को अपसेट कर दिया, गड़बड़ा दिया। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट है। इनसिंसियरिटी सब्जेक्ट है अपसेट का। अरे भाई ये यहां दैट आया हुआ, उसी को झटाकर, ये क्या चाहिए, सी है कि एंटीसीडेंट है? वाज का कंप्लीमेंट है और दैट का, और रिलेटिव प्रोनाउन दैट सब्जेक्ट है अपसेट का, और आगे कुछ कुछ लिखल है। अगला, नेक्स्ट, क्या था एरर, बट का, सब कुछ सेट था लेकिन, जैसे ही आप बोल के देखो ना हिंदी, सब कुछ तय हलो और गड़बड़ हो गया, लेकिन गड़बड़ा गया, कॉन्ट्रास्ट।
का सखी का गोई, हाँ यार एकदम अपनी दुनिया, मतलब कोई ना, किने अंग्रेजी, किने मास्टर, किने कंजंक्शन। हो गया बाबू। दस बना होगा। स्पीड बढ़ाइए, अगर कंपटीशन के लायक करना है तो स्पीड पढ़ने का, तेजी से सब शब्दों को पहचानने की थोड़ी रफ्तार को विकसित कीजिए। एक ही लाइन को बार बार पढ़ते जाते हैं लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है बनावट। चलो देखो, हिज ऑफेंस, उसका अपराध ऐसा था, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसका अपराध ऐसा था, ही वॉज बाउंड टू सफर, उसको तो झेलना लिखा हुआ था। अब सच के साथ प्रोनाउन से बता रहे हैं कि एज भी आता है और दैट भी आता है। सच के साथ जो एज आता है वो रिलेटिव होता है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। वो आगे वाले क्लॉज में या तो सब्जेक्ट होगा या, सच के साथ जो दैट आता है वो कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट होता है, जैसे सो के साथ आता है की के अर्थ में। तो दैट सो के साथ या सच के साथ? अच्छा, सो और सच में फर्क क्या है? सो एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव या प्रोनाउन होता है। बाबू जरा प्रीपोजिशन, सॉरी, प्रोनाउन और कंजंक्शन खोल के पढ़ लीजिए, ये सब भरा हुआ है आपकी कॉपी में एग्जाम्पल। तो यहां जो सच है ये प्रोनाउन है और कंप्लीमेंट है वॉज का। अब सवाल है कि ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट है या एडजेक्टिव क्लॉज है। रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए क्या? सब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं। उसका व्यवहार ऐसा था, उसका अपराध ऐसा था कि उसको तो कष्ट लिखा था। तुम्हारा लक्षण ऐसा है कि सब तुमको नफरत करता है, ऐसा है। तुम्हारा लक्षण ऐसा है कि सब तुमको नफरत, तुम्हारे ऐसे लक्षण का ये नतीजा है, रिजल्ट है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और तुम्हारा लक्षण ऐसा है जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता, एज सच एज सच दैट। खैर, हाँ यही तो एगो मल्लई सर, घर से निकलवे के लिए हल्की बारिश शुरू हो गई। अगला, अनलेस का हिंदी होता है, अनलेस का हिंदी होता है यदि नहीं। तुम्हें अपने साथ एक किताब ले जाना चाहिए यदि तुमको इंतजार ना करना पड़े। कुछ ही तो लिखल है। स्टेशन जाए था आजकल, सुने थी 4-4 घंटे ट्रेन लेट चले तो किताब लेते जाइए, हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े। प्रिपरेशन को दिखाने के लिए इन केस के पहले वाला क्लॉज एक तरह की तैयारी दिखाता है। हिंदी, अंग्रेजी, मगही, भोजपुरी सब में हुआ है इन केस। इन केस से पहले वाला क्लॉज तैयारी दिखाता है। किताब लेते जाइए, मे भी हो सका हो कि इंतजार करे पड़े तो बैठ पढ़ के मन लगतो। तो यहां इन केस वाला मामला था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ही सेज, वो कहता है दैट, कि वो अपना धूम्रपान कम करेगा। कट डाउन मतलब कम करना, और पूरी तरह निकालना कट आउट, है ना। अगर आप किसी चीज को कट आउट कर रहे हैं मतलब पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। कट डाउन मतलब कम करना। देखिए, खाने का मेन्यू बहुत बड़ा हो गया है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, 5 आइटम को कट आउट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलिए, ओपिनियन तो सबसे पहले आ जाता है। कंजंक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।
दिस इज अ ब्यूटीफुल ओल्ड टेम्पल। यह एक सुंदर पुराना मंदिर है। देयर इज अ ब्यूटीफुल ओल्ड टेम्पल इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड द यूज ऑफ हैंड इज सुपरफ्लुअस। अगला, ही विल पे यू, वो तुमको पे करेगा जैसे ही। ये टाइप 1 कंडीशनल है, वो तुमको पैसा देगा। मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर, जूनियर क्लॉज सिंपल प्रेजेंट। मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर, जूनियर क्लॉज सिंपल प्रेजेंट। जब तक या जैसे ही उसको पार्सल मिलेगा वो थोड़ा पैसा दे दे तो वेन भी ले सकते हैं। एज सुन एज ज्यादा अच्छा अर्थ देगा, या वेन भी ले सकते हो, एज लॉन्ग एज नहीं होगा। एरर यहां पर है। अब यहां वेन लगाए, एज सुन एज लगाए, वो आपकी इच्छा। लोग बोला कि सर टीचर डे में चले पड़तो, हम बोले चलवो भाई तू कहे थे तो। लेकिन तब तक जब तक बाबू हमरा गावे ना पड़े, तो जाके कहे कि गावा और नाचा, तो ये सब हमरा से कंडीशन। एज लॉन्ग एज का प्रयोग कभी कभी कंडीशन के लिए होता है। चलने के लिए तैयार हूं जब तक मुझे गाना ना पड़े, मतलब यही शर्त है, ऑन द कंडीशन दैट आई डोंट हैव टू सिंग। अब वहां ले जाके मत कहो कि गाइए, तो मैं प्रोग्राम में चलूंगा, आई विल गो विथ यू एज लॉन्ग एज। कितना समय लगता है इस सब में? 2 हिस्सा टूटा हुआ है, ऐसे दिखना चाहिए ना, 1 सेकेंड में दिखना चाहिए, टुकड़े टुकड़े में दिखना चाहिए वाक्य। ये ऐसे इतना लंबा थोड़ा ही है ये, उसके 36 को नट बोल्ट पुर्जा सब दिखना चाहिए, नस दिखना चाहिए, माथा, जिगर, फेफड़ा, लेग पीस, कलेजी, पथरी, मुड़िया, पंजवा, गोड़ियों खाता है सब। गोली नहीं समझ रहा है? अरे वो जो पंजवा रहता है ना, तो दिखना चाहिए ना, समय क्यों लगता है? अब यहां से साफ दिख रहा है, देखो तो खत्म हो गया ये। उसने अपने साथ कपड़ा नहीं लिया था, गर्म कपड़ा नहीं लिया था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिख गया। कपड़ा के लिए 2 को विशेषण है, एनी वार्म, एनी प्लूरल के साथ आता है, अपने साथ, ताकि उसको ठंडा लगे, इसलिए उसको ठंडा लगा। कपड़वा लेके ना गले, यही से ठंडा लग लगी, सो दैट पर्पस दिखाता है। एनी, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल तीनों नाउन लेता है जी। याद आया? एनी, ऑल, नो, ये 3 विशेषण ऐसे हैं जो अपने साथ तीनों तरह का नाउन ले सकते हैं। सिंगुलर, प्लूरल, सबका चेहरा ऐसा किए हुए ना। द वेदर इज वार्म, मौसम यहां हमेशा गर्म होता है। 2 एडवर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, और यही कारण है, दिस इज द रीजन। एसबीसी दोनों को जोड़ दिया, रीजन के साथ वाई या दैट क्लॉज आता है, बिकॉज नहीं आ सकता। यही कारण है यहां क्यों इतना सारा स्विमिंग पूल है। वाई यहां रिलेटिव एडवर्ब है, इसका एंटीसीडेंट है रीजन, और ये एडजेक्टिव क्लॉज बना। रीजन के साथ बिकॉज या ड्यू टू इनका प्रयोग नहीं करते। पढ़ा है ये वाला? अरे हुआ है, तुमको पते, ताना मार रहे हैं रे बेल। कितना भोला है, ताना भी नहीं समझता। बहुत बहुत शुक्रिया हो, तुम ही तो एक तो आदमी हो यार ढंग के यार। बहुत बड़ा बैल है छोटू, ये सब क्या करें इन लोग का। बच्चा है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है बाबू, मैं अभी तक श्योर नहीं हो पाया हूं, मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा इसका। यहां पर विच बोथ को बदलने के लिए कहता है, उसका एग्जैक्ट लॉजिक जो है नहीं है, तो थेथरई मैं करता नहीं।
तो नहीं है तो नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको भी। अगला, चूंकि और इसलिए एक साथ नहीं आएगा, है ना, तो यहां से सिंस हटा लो। इट इज हिज बर्थडे, संडे को उसका बर्थडे है, सो इज हैविंग अ पार्टी, इसलिए वो पार्टी। या सो को हटा लीजिए, चूंकि उसका बर्थडे है पार्टी दे रहा है। सिंस और एज, सो, सिंस हो, एज हो या बिकॉज हो, ये कभी, चूंकि ये इलेटिव कोऑर्डिनेट है और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रीजन है। रिमेंबर टू गो देयर अर्ली, जल्दी जाना, ताकि, सो दैट, क्लॉज ऑफ पर्पस। ताकि तुमको सीट ना मिले, अदरवाइज करो। जल्दी जाना याद रखना, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए। अगला, आप क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार होइए, हमको न बनाने में, क्वेश्चन बनवाने में लेकिन हाँ, खाली कि सर एक यही कर दो वो कर दो, नहीं सर ये ऐसे है, सर ये सिंपल पास्ट पैसिव है, सर ये सब्जेक्ट है सर, और सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ायल लग रहा है सर, है ना, तो ये सब थोड़ा करना पड़ेगा। तो वो करिएगा तो हम हजारों, 1000, 50,000, 20,000, 10,000, 15,000, जितना सवाल उतना मैं तैयार रहूंगा। आगे, कंपटीशन का मतलब ही है, थ्योरी तो उसका एक हिस्सा है ना, क्वेश्चन बनाना। और ये आज को पहली बार फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि थोक में क्वेश्चंस बनाइए बनाइए बनाइए। चलिए अगला देखो, दिस मैगजीन कवर्स एवरीथिंग, ये मैगजीन सब कुछ कवर करता है। फ्रॉम पॉलिटिक्स टू, राजनीति से लेकर हॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है सब कुछ। फ्रॉम के साथ टिल अंटिल तभी लगता है जब टाइम का मामला हो। देखो, दुकान कब से खुलती है? 9 बजे से 5 बजे तक। तो फ्रॉम के साथ पेयरिंग टू टिल अंटिल किसी का कर सकते हैं टाइम वाले मामले में। इसके अलावा अगर कोई मामला है तो फ्रॉम के साथ टू आएगा, टिल अंटिल नहीं आएगा। कितने लोग थे वहां? तो 200 से 300, फ्रॉम 200 टू 300। कोई नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए फ्रॉम के साथ टू आता है, टिल अंटिल नहीं। टाइम वाले मामले में टू भी आ सकता, तो यहां टाइम वाला मामला तो नहीं है। ये मैगजीन सब कुछ कवर करती है, राजनीति से लेकर हॉलीवुड तक। और इस टू का ऑब्जेक्ट, अरे टू का ऑब्जेक्ट व्हाट से बना? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट व्हाट, व्हाट का वर्ब इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग इन हॉलीवुड। दिस मैगजीन कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू व्हाट इज हैपनिंग इन हॉलीवुड। अगला, अब अगला कल करेंगे। चलो बस एक तो ये वाला देख लो, छोटा सा सवाल है। जल्दी 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 जल्दी। पहले तो प्रेजेंट को बाहर निकालिए। वन कैन नॉट बी प्रेजेंट, ये बाहर निकलेगा। चूंकि बोथ हैंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो बोथ यहां पे लिखेंगे, यहां से बोथ हटा लेंगे। यहां पर भी फ्रेज एट न्यू दिल्ली, और यहां एंड होगा, बोथ के साथ एंड, और यहां पर भी फ्रेज। तो बोथ के बाद भी फ्रेज, एंड के बाद भी फ्रेज, और बोथ के साथ एज वेल एज नहीं एंड लगेगा। तो 2 एरर था। कौन कौन? पहले तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं, तो एक पहला एरर। दूसरा, यहां बोथ के बाद एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव को बाहर निकालना पड़ा ताकि बैलेंस बने। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट। जा कल है फिर।